नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं रामनगरी अयोध्या में सरयू के पास हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग आते हैं अपने श्रद्धा भाव भक्ति से, नाव है, बोट्स हैं, चल रहे हैं। लोग इसको बैठ के सरयू में इसका आनंद लेते हैं, घूमते हैं और डुबकी लगाते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं, मैं उन लोग से और इसके विशेषताओं के बारे में कुछ जानकारी लूंगा, कुछ जानना चाहेंगे उन लोगों से, इसके बारे में बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हो? आप जरा इधर मुड़ जाए। क्या नाम हो? बैठिए भाई साहब, क्या नाम हो आपका? सर, मेरा नाम कौशल श्रीवास्तव है। कहाँ से आए हैं आप? और यहीं बेनी लोकल का हूँ मैं फिलहाल। अच्छा, आप अयोध्या जिला से अयोध्या हैं। के हूँ, हाँ। तो और बताइए, क्या हाल है? सब बढ़िया है। बढ़िया होना भी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से बढ़िया होना चाहिए। इतना माहौल बन रखा है जो है। प्रभु आ रहे हैं एक बार फिर से। अपनी दिवाली हो रहा है, एक हिसाब से दिवाली ही है हमारे लिए तो। मतलब हाँ। एक बार वो आए थे, एक जब जो है दिवाली आप मनाते हैं कार्तिक त्रेता युग में। हाँ, त्रेता युग में कार्तिक मास में मनाते हैं। और हाँ। एक ये भी है जो आप 22 जनवरी को देखेंगे। और मेरे ख्याल से जो है, जैसे आपका शहर इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छा शहर माना जा रहा है, हाँ, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। योगी जी को धन्यवाद कहूंगा, उन्होंने बहुत मेहनत की है इसको और मोदी बनाने जी में। को? बिल्कुल, निश्चित रूप से मोदी जी को भी। हाँ। मतलब दोनों ही, जैसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो मैं उन दोनों को धन्यवाद अपनी तरफ से कहूंगा। और खास बात यह है कि जिस तरीके से मैं तो यहीं से पढ़ा लिखा हूँ, यहीं महाराजा इंटर कॉलेज से पढ़ा लिखा। और एक जमाने में मैं 2014, 15, 13, 14 में जब मैं आता था, 11, 12 में आसपास पढ़ता था, तो मैंने वो दिन भी देखा है जब यहाँ राम की पैड़ी पे आपको काई दिखती थी, आर पार काई दिखती थी, यहाँ सिर्फ पन्नियां दिखती थी। अच्छा, आज की अयोध्या, आज के 10 से या 15 साल पहले की अयोध्या में आपको क्या फर्क दिखाई दे? मैं 15 साल पहले नहीं, मैं आपको सिर्फ 7, 8, 10 साल पहले, अगर सीएम साहब के पहले से। हाँ, मैं 2015-16 की बात करूं आपसे, हाँ। तो मैं मतलब चूंकि ये लोकल का हूं तो मेरा आना जाना रहा है माता जी सरयू मैया से बहुत जुड़ाव रहा है। हम लोग अक्सर आते रहे, अपने दोस्तों के साथ आते हैं। तो कंडीशन ये रही है कि एक समय में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमेशा से गंदगी है, बट ऐसे टाइम में कंडीशन ये होती थी कि बहुत सारी गंदगी देखने को मिलती थी। वो जब आप देखते हैं, क्या नाम है, आज की राम की पैड़ी जो आप देख रहे हैं, तो बाद में बहुत अभी नवनिर्माण हुआ है इसका 2019 के आसपास। लेकिन उससे पहले कंडीशन ये थी कि वहाँ काई थी, बहुत काई। और मेरे पास वो तो अयोध्या पूरी बदल, हाँ, बिल्कुल बदल चुकी है। रोड चौड़ी हो गई है, चीजें बहुत बेहतर हो रही है, धीरे धीरे चीजें और शानदार बन ही रही हैं। और मैं ईश्वर से कामना भी करता हूँ कि प्रभु राम आ रहे हैं तो और अच्छा ही हो। अच्छा, आप सरयू जी के पास बैठे, कुछ इसके बारे में आप हमको इसका और कुछ विशेषता के बारे में बताइए। सरयू मतलब अब ये बेसिकली, आप अगर ज्योग्राफी लेवल पे बात करूँ तो ये घाघरा है जो यहाँ पे सरयू के नाम से जानी जाती है। सरयू के लिए एक कहावत भी, कहावत नहीं, रामचरितमानस में लिखा भी है कि जन्म भूमि ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन। तो जो है अयोध्या के उत्तर दिशा में सरयू का प्रवास है। और ईश्वर ये रामचरितमानस में रामचंद्र जी खुद इस बात को रख रहे हैं कि उनके लिए बहुत शानदार। अच्छा, राम जी का इस नदी से जुड़ाव? बिल्कुल जुड़ाव है, निश्चित रूप से जुड़ाव रहा है कि जब राम लला यहीं रहते रहे हैं, तो ये तो प्राणदायिनी है हमारे इस पूरे इलाके की। आप अगर देखेंगे, चाहे वो गोंडा की बात हो, चाहे वो ये अयोध्या की बात हो, आप अम्बेडकर नगर के कुछ एरियाज में देखेंगे तो ये बीच से जब बहती है, उधर आप बहराइच में देखेंगे तो ये हमारे लिए तो प्राणदायिनी नदी है। और एक समय में ऐसा कंडीशन भी रही है, मतलब मैं साइंटिफिक लेवल पे बात करूं तो इसमें सबसे, अभी आप देखेंगे तो सारी नदियों को मिला के सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल भी कहा जाता है कि इसमें पाया जाता है। इस लेवल की बात हो रही है, जिसे SpO2 की बात कहें आप, तो उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इस नदी में देखने को मिलता है। अच्छा, ये साइंस के रूप? हाँ, ये साइंस के आधार पे, मतलब ये 2017-18 का डेटा मैं बता रहा हूँ। अभी कंडीशंस क्या है? जैसे आपके जिले में मंदिर बन रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इससे को वो कहा जा रहा है कि विकास कैसे होगा, तो आप इसको कैसे समझाने की कोशिश करेंगे लोगों को? अब विकास, देखिए विकास का क्या है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। मैं एक स्टूडेंट भी रहा हूँ, एक टीचर हूँ इस समय। अच्छा, आप टीचर हैं? हाँ, तो जब मैं आपके क्लास के बच्चे ने पूछ लिया हाँ कि मंदिर के निर्माण से शहर का या देश का या राज्य का विकास कैसे होगा, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, इसे हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे अगर बात करें आस्था की, तो प्रभु राम आस्था के प्रतीक हैं। ईश्वर मतलब आज इस बड़े लेवल पे आप देख रहे हैं, जब कुछ नहीं था, रामलला टाट में थे, तब भी वो आस्था के प्रतीक थे। एक समय में वो भी हमने देखा है कि टाट तक बदलवाने के लिए जो है हमें
जो है सुप्रीम कोर्ट तक की अर्जी देनी पड़ती थी और वहां से अप्रूवल होता था, तब जाके चीजें चेंज की जाती थी। और अभी कंडीशन ये है कि चीजें इतनी भव्य हो रही हैं, तो एक तो ये प्रभाव आप देखेंगे। उसके अलावा डेवलपमेंट फेज पे आप देखिए कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बाहर, अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज सुनी कि श्री अमिताभ बच्चन जो है वो यहाँ पे फ्लैट ले रहे हैं। तो इस तरीके से अब फ्लैट लेने से उनको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होगा, उनके फ्लैट लेने से हमें भले ही कोई बहुत फायदा ना हो, बट यहाँ जब बाहरी कंपनीज आ रही हैं, 7 स्टार 5 स्टार होटल आ रहे हैं। रिसेंटली अभी कल मैंने न्यूज में कहीं देखा है, जो 7 स्टार होटल, पहला वेज, इंडिया का पहला वेज 7 स्टार होटल जो है अयोध्या में लाइक बनने जा रहा है। तो ये इस तरीके से मतलब टूरिज्म को आकर्षित करेगा, टूरिज्म को आकर्षित करेगा, आस्था का केंद्र बनेगा। और विश्व स्तर पे, जैसे अभी मैं रिसेंटली सुन रहा हूँ कि बहुत सारे देशों ने उसने अपने अवकाश घोषित किए हैं लाइक 22 जनवरी को, तो निश्चित रूप से हम एक बहुत शानदार विश्व में अपना पैठ बनाएंगे। और चूंकि भारत विश्व गुरु रहा है, मैं तुरंत ये नहीं कह सकता कि विश्व गुरु तुरंत बनने जा रहे हैं, लेकिन हम उस कदम पे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रास्ते पे हैं। हाँ बिल्कुल, हम रास्ते पे हैं। हम फिर से अपनी गौरवशाली परंपरा को फिर से स्थापित करेंगे। और मैं ईश्वर से ऐसी शुभकामना करता हूँ कि मेरी वाणी सच हो। ठीक है, आपका भी आभार कि आपने जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।